क्वेश्चन नंबर 2 जो है यानी सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 कहता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आते हैं हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए से जो सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए पहली बात कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने स्टैंडर्ड पहले जो है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और इसके बाद यानी स्क्वायर टर्म की जो कोफिशिएंट है इसको 1 बनाना होगा और थर्ड स्टेप जो हमारा होगा यानी लीनियर टर्म की पॉजिटिव कोफिशिएंट मैंने लेनी होगी और इसको मैंने क्या करना होगा, इसको हाफ करना होगा और इससे जो रिजल्टिंग वैल्यू हासिल हो जाए तो इसकी स्क्वायर को मैंने दोनों साइड पे ऐड करना होगा और इसके मुताबिक ये जो प्रोसेस मैंने किया हुआ है, ये 3-4 स्टेप जो मैंने किए हुए हैं, इसी का फ़ायदा ये होगा कि लेफ़्ट साइड पे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कंप्लीट स्क्वायर बनेगा या a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा और लास्ट स्टेप में हमने क्या करना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा। तो आते हैं यहाँ पे अगर हम देखें पहला स्टेप ऑलरेडी यानी किया हुआ है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास ऑलरेडी है। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या करना है कि स्क्वायर टर्म की जो कोफिशिएंट है इसको 1 बनाना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्क्वायर टर्म हमारे पास ये है, इसकी कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 जो है यानी ये भी सेकेंड स्टेप भी ऑलरेडी हो चुका है। और इसके बाद जो थर्ड स्टेप हमारा है कांस्टेंट टर्म को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू ये प्लस 11 है, इसको अगर हम इधर शिफ्ट कर लें तो हमारे पास माइनस 11 बन जाएगा। अब इसके बाद जो है हमने लीनियर टर्म की पॉजिटिव कोफिशिएंट जो है वो लेनी होगी। यहाँ पे अगर हम देखें लीनियर टर्म ये है, इसकी कोफिशिएंट जो है एक्चुअली माइनस 10 है तो मैंने मनफी नहीं लेना है, हमने सिर्फ पॉजिटिव कोफिशिएंट लेना है। यानी मैंने यहाँ पे 10 ले लिया और इसको मैंने क्या करना है, हाफ करना है, इसको 2 पे डिवाइड करना है। तो 2 1 2 2 5 10। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग वैल्यू हासिल हो चुकी है वो 5 है। अब इस रिजल्टिंग वैल्यू की स्क्वायर को मैंने दोनों साइड पे ऐड करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x रिजल्टिंग वैल्यू हमारे पास प्लस 5 आ चुकी है, यानी 5 स्क्वायर को मैंने लेफ़्ट साइड पे भी ऐड करना है और इसी माइनस 5 यानी 5 स्क्वायर जो है इसको राइट साइड पे भी ऐड करना है। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास यानी फार्मूला जो है वो आ चुका है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इसको अगर मैं कंसीडर करूँ, लेट सपोज दैट इस एक्स को अगर मैं ए से रिप्रेजेंट करूँ क्योंकि हम लोग अक्सर जो है ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले यानी वो पढ़ चुके हैं, यानी इसको ए कंसीडर करें ए स्क्वायर प्लस इस 5 को बी कंसिडर करें बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर माइनस है तो सिर्फ क्या लिखे, -2 लिखे इंटू यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारा क्या है x है इंटू सेकेंड टर्म हमारा क्या है 5 है। तो देखिए ज़रा -2 5 -10x आता है विच इज़ इक्वल टू -11 प्लस 5 स्क्वायर से हमारे पास 25 आ जाएगा। और ये जो है बेसिकली यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab ये हमारे पास सेकंड फार्मूला है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab ये बराबर है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो इसे मैं लिख सकता हूँ a की जगह क्या है x है, यानी x 2 के साथ अगर माइनस है तो इट मीन्स ये माइनस वाला फार्मूला है x माइनस और b की जगह क्या है हमारे पास 5 है होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 से जो है 11 को माइनस करें 5 - 1 से हमारे पास 4 आ जाएगा और 2 - 1 से हमारे पास 1 आ जाएगा। हमारे पास जो है वो 14 आ चुका है। अब लेफ़्ट साइड पे हमारे पास यानी स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के मैंने स्क्वायर रूट लेनी है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का मैंने स्क्वायर रूट लेना है। x - 5 होल स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर रूट लेना है और 14 है, इसका भी स्क्वायर रूट लेना है। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास x - 5 इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमारे पास 2 वैल्यू आ गई यानी +1 फिर मैंने इस वजह से लिख दिया और 14 की जो है कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलती, इसको मैंने वैसे ही लिख दिया। अब हमारे पास x की 2 वैल्यू आ चुकी है, x - 5 जो है ये बराबर है +14 स्क्वायर रूट के भी और x - 5 बराबर है -14 स्क्वायर के भी। तो x - 5 इज इक्वल टू 14 स्क्वायर रूट एंड x - 5 इज इक्वल टू -14 स्क्वायर रूट।
हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 को इधर शिफ्ट कर ले तो बन जाएगा +5 और +14 स्क्वायर रूट। x की ये एक वैल्यू आ चुकी है और x की जो दूसरी वैल्यू है वो यहाँ से हासिल होगी। x इज इक्वल टू -5 को इधर शिफ्ट करने से +5 बन जाएगा और -14 स्क्वायर रूट पहले से मौजूद है। तो हमारे पास x की ये दो वैल्यू आ चुकी है, यानी इट मीन्स कि हमारे पास जो सोल्यूशन आ चुके हैं, सोल्यूशन वो क्या है, एक सोल्यूशन 5 + 14 स्क्वायर रूट है और दूसरा जो है 5 - 14 स्क्वायर रूट है। और सोल्यूशन सेट क्या होगा, इसको मैं यानी शॉर्टकट भी लिख सकता हूँ, 5 ± 14 स्क्वायर रूट भी लिख सकता हूँ। यानी ये हमारे पास दो है, यानी 5 + 14 स्क्वायर रूट एक है और दूसरा 5 - 14 स्क्वायर रूट, यानी दोनों सोल्यूशन को मैंने इकट्ठा लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है, 4x² + 12x = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिया गया है। इसको मैंने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे। यहाँ पे ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 4x² + 12x, और यहाँ पे वो कांस्टेंट टर्म जो है वो एक्चुअली 0 है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ +0 = राइट साइड पे तो 0 है। एक्चुअली वो कांस्टेंट टर्म जो है c की जगह वो हमारे पास यहाँ पे 0 है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद स्क्वायर टर्म की जो कोफिशिएंट है इसको मैंने 1 बनाना है। यहाँ पे देखें हमारे पास स्क्वायर टर्म की कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी मैंने दोनों साइड इस इक्वेशन को इसी वैल्यू पे डिवाइड करना होगा। अगर यहाँ पे 5 है तो डिवाइड बोथ साइड बाई 5 करना होगा, और अगर यहाँ पे 10 है डिवाइड बोथ साइड बाई 10 करना होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर टर्म की जो कोफिशिएंट है वो 4 है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4। दोनों साइड्स को मैंने 4 पे डिवाइड करना है। तो हमारे पास 4x² + 12x + 0 है। इसको भी लेफ़्ट साइड को भी 4 पे डिवाइड करें और राइट साइड को भी 4 पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ऊपर 3 टर्म्स है, इसके नीचे भी है, यानी 4x² डिवाइडेड बाई 4 + 12x डिवाइडेड बाई 4 + 0 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 0 बाई समथिंग से हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे सिम्प्लीफिकेशन कर लें, 4 1 4 कैंसिल हो जाएंगे, 4 1 4, 4 3 12। तो यहाँ पे आ जाएगा x² + 3x + 0 बाई 4 से हमारे पास 0 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, यानी स्क्वायर टर्म के कोफिशिएंट मैंने 1 बना दिया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी 0 है, तो इसको अगर ना भी लिख दे तो x² + 3x = ये 0 है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, लीनियर टर्म की जो है पॉजिटिव कोफिशिएंट लेना है और इसको हाफ करना है। तो यहाँ पे लीनियर टर्म जो है इसकी जो कोफिशिएंट है वो क्या है, हमारे पास 3 है, इसको मैंने हाफ करना है, 2 पे डिवाइड करना है। यहाँ पे अगर हम इसको यानी ये जो है कंप्लीट डिवाइड नहीं होते तो इसको मैंने इसी वैल्यू को लेना है, यानी इसी वैल्यू की स्क्वायर को मैंने दोनों साइड पे जो है वो क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसकी कंप्लीट डिवीजन नहीं होती तो आपने डेसिमल में नहीं जाना है, इसको वैसे ही अगर इसकी डिवीजन नहीं होती कंप्लीट तो इसको इसी वैल्यू को आपने इस स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड करना है। तो x² + 3x प्लस हमारे पास जो रिजल्टिंग वैल्यू है क्या है, 3/2 है। इसकी स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया और यहाँ पे 0 है, राइट साइड पे भी मैंने इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो है फार्मूला बन जाएगा, यानी a² a की जगह हमारे पास x है, यानी a² + b की जगह हमारे पास 3/2 है। तो a² + b², अगर यहाँ पे प्लस है तो +2 इंटू फर्स्ट टर्म x है इंटू सेकेंड टर्म क्या है, 3/2 है। तो इस तरीके से हमारे पास ये इसी से यही ऊपर वाला आएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और 3 इंटू x हमारे पास 3x आ जाएगा। और ये बेसिकली हमारे पास कौन से फार्मूले की फॉर्म आ चुकी है, शक्ल आ चुकी है, a² + b² + 2ab। ये एक्चुअली a + b होल स्क्वायर जो है इसके बराबर है। तो इससे हमारे पास 0² से 3² से 9 और 2² से हमारे पास 4 आ जाएगा। 0 इसके साथ अगर ऐड भी कर ले तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, यानी x प्लस वाला फार्मूला है, 2 के साथ प्लस है, प्लस b की जगह क्या है, 3/2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9/4
4। हमारे पास ये लेफ़्ट साइड पे जो है ये स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। अब लास्ट स्टेप जो हमारा होगा वो क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट आना बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का मैंने स्क्वायर रूट लेना है। तो x प्लस 3/2 होल स्क्वायर है, इस साइड का भी स्क्वायर रूट लेना है, और राइट साइड पे 9/4 है, इसका भी स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस लिख दिया, और 9 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लिख दे, 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लिख दे, क्योंकि ये रेडिकल की हमारे पास रूल है, यानी a/b अगर होल रेडिकल है तो a के ऊपर भी हम लिख सकते हैं अलग-अलग और b के ऊपर भी लिख सकते हैं। तो x प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट यानी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9 और 3 के बराबर है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो बेसिकली 2 के बराबर है। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ चुकी है, x प्लस 3/2 इज इक्वल टू यानी 1 प्लस 3/2 के बराबर है, एंड x प्लस 3/2 इज इक्वल टू, और दूसरी वैल्यू क्या है, -3/2। तो x जो है इससे हम है x की यहाँ से हमने निकालनी है, 3/2 को उधर शिफ्ट कर ले, 3/2 ये -3/2 बन जाएगा, और इसी तरह ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी, x की एक वैल्यू 0 आ गई, और इसी तरह दूसरी वैल्यू जो है वो यहाँ से हासिल होगी, x इज इक्वल टू 3/2 को उधर शिफ्ट कर ले, -3/2 ऑलरेडी है, और ये भी -3/2 बनेगा। तो x इज इक्वल टू इनका एलसीएम 2 होगा, और -3 -3 को ऐड कर ले, -3 बन जाएगा, -6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा, x इज इक्वल टू -3। दूसरी वैल्यू जो है हमारे पास ये आ चुके हैं, सोल्यूशन जो है वो हमारे पास आ चुके हैं। एक सोल्यूशन 0 है और दूसरा क्या है -3, और सोल्यूशन सेट जो होगा इसी को अगर हम इनक्लोज कर ले विद इन ब्रेसेस तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया।